सभी का सहयोग, आप सभी का सपोर्ट। आज हम लोग पूरे दिन बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही उत्साहित रहने वाले हैं। तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आज के लंच स्टैंड इवेंट के अंदर। So thank you so much sir, amazing. So कितने लोग एक्साइटेड है चीजों को लेके? तो एक बार जगह से खड़े रहिए, सभी को खड़े रहिए। तो क्लैपिंग करेंगे अपने लिए। तो वेलकम लाइफस्टाइल डे, जैसा इवेंट का नाम है लाइफस्टाइल डे, तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। सो डांस किसको किसको पसंद है? क्या बात है, एक छोटा सा सॉन्ग लगाइए, हमें भी पसंद है ना, बढ़िया सा झकास वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे पहले हम बात करेंगे गणेश वंदना से हम अपने प्रोग्राम का स्टार्टअप करेंगे। तो सभी को अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को जोड़ लें और वंदना से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अपनी सीट पे बैठिए आप लोग। तो जोरदार क्लैपिंग से अपने लिए स्टार्टअप करेंगे। तो प्लीज मेरी स्लाइड लगा लीजिए, जो स्लाइड ऑपरेटर है हमारे। तो मेरा नाम होगा आनंद। तो नीचे जो बैठे लोग होंगे ना, उन्हें बोलिए हाय। क्या कितने प्यारे लोग हैं, बहुत बढ़िया। तो जो भी लोग आएंगे यहाँ पे तो फर्स्ट ऐसे ही करेंगे, नाम बताएंगे तो हाय करेंगे, रिमाइंडर रहेगा। बहुत बढ़िया। तो मेरा नाम होगा आनंद सिंह। स्लाइड को बढ़ा के सर। बहुत बढ़िया। आनंद से बड़ा सुंदर सुंदर सा लग रहा है। हाँ, एक्साइटेड नहीं है आप लोग? ये सॉन्ग लग रहा है।
लीडर्स का। सो अगेन अभी उत्साह है क्या? यस बहुत बढ़िया। तो फ्रंट लाइनर याद रहे उत्साह का बहुत जरूरी है। तो मेरा नाम होगा आनंद सिंह और मैं हाय आनंद सर बहुत बढ़िया, थैंक यू। पिछले 5 से इस बेहतरीन सिस्टम को अपनाया हुआ हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, B.Ed प्लस MSc। और कहीं ना कहीं मेरा हेल्थ होता चला जा रहा था। अब देखिए क्लिकर देखिए। सो एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ मैं बाद में अपने हेल्थ को खोते चला जा रहा था और इसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आदमी बेसिक तौर पे करता है ये काम कर रहा था। ये कहानी मेरी बन गई थी, अमेजिंग में दिख रहा था। तो मेरा इनिशियल में वेट जो था वो 82 किलो हो गया था। दिख रहा फोटो आप लोग को? यस क्या बात है। तो जो मेरे स्टूडेंट थे वो कहते थे आप कद्दू हो गए हैं, पेट निकल गया है, बोलते थे कि मटका बाहर आ गया है, गाल खुल गए हैं, तो दोनों रसगुल्ले डाले नहीं गए। बहुत ऑड फील होता था। और इसको कम करने के लिए आमतौर पे जो लोग प्रयास करते वही प्रयास मैं भी करता था। तो क्या क्या करते हैं, जीरा पानी, नींबू पानी, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करते हैं, एक्सरसाइज। पसंद है सभी को एक्सरसाइज? माइक थोड़ा सा मेंटेन कर रखिए। सो एक्सरसाइज मैं भी करता था। 3 साल लगातार मैंने जिमिंग की है। तो जिम पसंद करने वाले कौन कौन लोग हैं? परफेक्ट, पीछे नहीं है कोई? जिम करने के बाद क्या होता था, वजन कम होता है, मानते इस बात को? तो मेरा भी वजन कम होता था, लेकिन जो खाने पीने की आदतें हैं वो कहीं इंप्रूव नहीं होती हैं, एज इट इज बनी रहती है। तो मैं वैसा का वैसा ही रह जाता। फिर बाद में मेरे को एक कोच मिले, एक बेहतरीन कम्युनिटी मिली और एक बेहतरीन सा फ्यूल मैंने यूज किया। अपने सुबह के ब्रेकफास्ट को मैंने चेंज किया और अमेजिंग सा बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया। ये जो सामने मैं देख रहा हूँ, अपने बॉडी से मैंने 20 kg अनहेल्दी फैट को रिड्यूस किया। कमर देख रहे हैं, कमरा था तो अभी कमर बन गया। 36 से ज़्यादा था मेरा, लगभग 39। तो अभी जो आइडियल पे 6 इंच कमर से कम किया। एनर्जी लेवल बहुत हाई हो गई। और जो यहाँ एजुकेशन मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वजन मैंने 5 साल पहले कम किया था। इनिशियल के 1 मंथ में मैंने 5 किलो वजन कम कर लिया था और पूरे 5 मंथ में 20 किलो अनहेल्दी फैट बॉडी से निकाला मैंने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात लास्ट में ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो एजुकेशन मिलती है उस एजुकेशन से इसको मेंटेन कर पा रहा हूँ। पिछले 5 साल में मैं आइडियल वेट पे हूँ। इसके लिए क्लैपिंग होगी। दूसरी बात, ये सिस्टम हमको घर से मिलता है। तो कौन कौन सिस्टम के पार्ट है पहले? तो जैसे हम जिम का मेंबरशिप लेते हैं तो पता है कि एक आदमी जाता है और किया या नहीं किया, ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ इंटायर फैमिली कर सकती है। तो मेरी फैमिली ने भी स्टार्ट किया। ये देखिए, ये भी पहले स्टार्टअप में ऐसे। और ये वजन कम करने के लिए आमतौर पर जो महिलाएं करती हैं वो करती थी जुम्मा क्लास, डांस क्लास। बट नीचे जो है स्टोर बहुत खूबसूरत सा लगा रहता है, गोलगप्पे का, पकौड़े का, बहुत। तो नीचे आके धारण कर ले। तो कहानी वैसी की वैसी थी। मुझसे संपर्क हुआ, मैंने भी इनको लाइफस्टाइल सिखाया, एजुकेशन सिखाया और लगभग मेरी इंटायर फैमिली ध्यान रखिए 5 सालों से इस बेहतरीन फील्ड को यूज कर रही है और बहुत सारी चीज़ों पे ये काम करता है। नॉट ओनली वेट पे, इंटायर जितना भी इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में इकट्ठा होता है वो धीरे धीरे सॉल्व होता चला जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और हमारे साथ हमारे कोऑर्डिनेटिव हैं, तो जिन्ना सर, ओवर टू यू, आपकी स्टोरी। सेकंड माइक कहाँ है? क्लैपिंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज इस हॉल में जितने लोग हैं थोड़ा सा एनर्जी बढ़ेगा। ये हॉल जब कंप्लीट होगा आज प्रोग्राम, जैसा आप कुछ सीख के जाएंगे वो कसम खा के आज बैठेंगे। जिस समय निकल के आए हैं बिल्कुल आज कुछ सीख के जाएंगे। किससे हम लोग फिट लोगों को कर पाते, मदद करते हैं, वो बारे में हमको बिल्कुल जानकारी मिलेगा। और डेडिकेशन के साथ हम लोग सुने। यदि अपना मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है तो साइलेंस कर दें। और मेरा स्लाइड दिखाऊंगा। मेरा नाम सुशांत कुमार जैना, मैं कचरी कॉलोनी में बिलोंग करता हूँ। थैंक यू मच। तो रहने वाला मैं उड़ीसा का हूँ। 2019 का घटना मेरे साथ ऐसे घटा कि मेरे कॉलोनी में एक बार वेलनेस सेमिनार हुआ। तो उस वेलनेस सेमिनार में एक सीनियर वेलनेस कोच थे,
जिनके बारे आवाज में नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? ठीक आवाज है, ऐसे बोले। अभी आ रहा है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो 2019 का घटना है, जैसे वेलनेस सेमिनार हो रहा था एक यूनियन ऑफिस का गगरी कॉलोनी में, बट मैं उनका कोई परिचय मेरे से हुआ नहीं था, वो भी इस हाल में आज मौजूद हैं। धन्यवाद तो पहले उनको करूंगा जो हमको इस बट मेरे फ्रेंड है, वो मेरे को इनवाइट किए थे उस वेलनेस सेमिनार हॉल के अंदर, बट मेरे को ना समझ था उस टाइम कि मैं समझ नहीं रहा था न्यूट्रिशन क्या है। हमको केवल खाने से मतलब था। 50 रुपए का गोलगप्पा मिनिमम में खाता था। जब मैं ड्यूटी से आता था, मेरे वाइफ का फोन जाता था कि आते वक्त बच्चे के लिए कुछ लेके आइएगा, उसके बाद फोन कट जाता था। मेरे माइंड में होता क्या लेके जाऊं, समोसा ले जाऊं, मोमोज ले जाऊं, चाउमीन ले जाऊं, ये मेरा दिनचर्या था। जहां ड्यूटी करते हैं आया दिन पार्टियां हुआ करता था। बस वो जीवन से कैसे मैं बाहर निकला है, मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, मैं बताऊंगा। जब वो हॉल में मेरे को इनवाइट किया गया, मेरा फ्रेंड के मेरे इनवाइट करते हुए मैं पहुंचा वहां पे, बट मेरा मिसेस को मैं वहां पे ड्रॉप करके मैं निकल गया स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलने के लिए। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इस जानकारी के लिए, बट मैं जब शाम को वापस आया घर पहुंचा, देखा एक प्रोडक्ट है जिसको मेरा मिसेस इंटेक कर रही है, यूज कर रही है। हम बोले यार ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो बिना पूछे कैसे यूज कर ले रही है, कोई साइड इफेक्ट करेगा क्या करेगा, माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन देता है, तुम मत यूज करो इसे। वो बोले नहीं हमको वजन कम करना। तभी मेरा मिसेस का कितने वजन था, 62 kg। तभी वो डिसाइड किया, शायद 4-5 किलो ज्यादा था। उस टाइम वो कॉन्शियस हुए थे कि मेरे को वजन कम करना है, बट समय बीता गया, मैं उनको प्रोडक्ट वापस करवा दिया। फिर वो मेरा फ्रेंड जो मेरे को इनवाइट किए थे, वो भी आज इस हाल में है, मैं उनको बुला के वो जो प्रोडक्ट था उनको मैं वापस कर दिया। और ऐसे समय बीता गया, साल भर हो गया, उस प्रोडक्ट को लेके वो क्या किया, वो जो वेलनेस कोच आए थे हमारे कॉलोनी में जो सेमिनार करने के लिए, उनको वापस ना करके अपना घर में रखे वो प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट ओपन हो चुका है, एक दिन यूज हो चुका है, तो क्यों वो उसको वापस करें वेलनेस को, उनको क्या मैसेज जाएगा। इसीलिए वो क्या किया, उनको वापस ना करके वो प्रोडक्ट को अपना मिसेस को हेल्थ के लिए यूज करा। और मैनेजिंग में बताऊंगा, वो 14 किलो वजन जब घटा है, और इस दौरान मेरा कोई खान पीने का पुराना लाइफस्टाइल था वो चलते जा रहा है। फास्ट फूड है, इंटेक करना, पार्टियां, दमादम कंटिन्यू बना रहा था। जिस साल भर बीत गया, 2020 में कोरोना आ गया। उस टाइम क्या हुआ, मेरे मिसेस का एक बार वजन किया गया तो 10 किलो वजन बढ़ गया। तो फिर जब मैं उनके घर जाता था, मेरा फ्रेंड के घर में, तो मैं देखा उनके घर में जो दवाइयां आता था धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं, और मेरे घर में दवाइयां एंट्री हो रहा है। मेरे वाइफ का उस टाइम 10 kg बढ़ने के कारण 62 से 72 किलो जब हो गई, तब अस्थमा का प्रॉब्लम उनको प्रॉब्लम हो गया। तो मैं भी हॉस्पिटल का चक्कर करना शुरू किया। मैं अपना एनसीएल में जब करता हूँ, एनसीएल के हॉस्पिटल में नहीं दिखाता था, मैं जाता था प्राइवेट में इलाज करने के लिए। कारण 2020 में कोरोना का दौर था, यदि हम जाएंगे तो हमको बनारस से भरने, ये मन में डर था। बट ये हुआ कि हम जब एक सद्भावना हॉस्पिटल है अनपुरा साइड में, मैं वहां जाता था इलाज करने के लिए। डॉक्टर बोले थे डस्ट इलाज, ये अस्थमा का प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं हो सकता, जीवन भर आपके साथ रहने वाला है। थैंक यू कहूंगा। फिर इसी जगह पे, इसी मंच में मेरे को फिर इनवाइट किया गया। तो ये फोटो मैं दिखाऊंगा, ये 2019 का वो फोटो है। कितना प्यारे जो प्रोडक्ट को पकड़े हुए मेरा वाइफ है, बट मैं इनको समझ नहीं पाया उस टाइम। अच्छा तो मैं नहीं समझ पाया, जब मैं आया डेडिकेशन के साथ आया, और मैं तो आया, मेरा होल फैमिली को मैं इनको फिटनेस की तरफ में लेके जा पा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे मिसेस को पहले, और इसी हॉल में दोबारा 2020 में फिर एक इवेंट हुआ वेलनेस सेमिनार, वहां पे फिर मेरे फ्रेंड ने और मैं उस कोच के माध्यम से मेरे को इनवाइट मिल गया। जैसे आज आप आए हैं कुछ डिजिटल लेके, कुछ जानकारी लेने के लिए, उससे मेरे मन में भी जानकारी लेने का इच्छा था। बट उससे पहले छोटा सा घटना हुआ, जब मेरे फ्रेंड मेरे को इनवाइट किए तो मैं बोला यार मेरे को नहीं ले जाओ भाई, मैं तो फिट हूँ, तुम जिनको मोटे आदमी हो उनको ले जाओ, मेरे को क्यों ले जा रहा हो। बट वो बोले नहीं, आप इतना क्लोज मेरा फ्रेंड है, जब आपको मैं संतुष्टि नहीं कर सकता, दूसरे को क्या कराऊंगा। बोले एक गाड़ी में बुक करूंगा, उसमें हम दोनों फैमिली जाएंगे, वो भी जीत में रहे। तो थैंक यू उनको भी करूंगा कि उनका जीत के वजह से मैं आया इस हॉल में। आज वो फ्रेंड इस हॉल में है, और देखिए वो मेरे मिसेस के जो पीछे खड़े हैं, बिल्कुल वो भी है, आज राजेश पटेल सर हैं। थैंक यू कहूंगा।
और यहाँ पे इनको रिकॉग्नाइज किया गया था केवल आने के लिए। कंपनी में बहुत सारे देखे हैं, ये तो आने के लिए रिकॉग्नाइज उस टाइम हुआ था। थैंक यू सो मच। आप देखिए क्या रिजल्ट आया मेरे विशेष 13 किलो वजन, अभी तो 12 किलो है, 13 किलो वजन वो लॉस किए, फैट लॉस किए। तो वहां पे हमको देखे कि जो प्रॉब्लम उनका शरीर में था वजन के वजह से, वो अस्तमा का प्रॉब्लम 2.5 साल हो गया वापस नहीं आया। तो इसी खुशियों को लोग बताते कि आज हम लोग किसी लोगों पे मेरा ऐसे था, मेरा ज्यादा नहीं था, मैं 4 किलो वजन ज्यादा था। तो मैं भी जब देखेगा रिसर्च के लिए जब मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, सही में हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो हम वहां पे देखें कि मैं भी एक आइडियल वेट में नहीं हूँ, मेरा हेल्थ भी माइग्रेन है, गैस, यही छोटा मोटा प्रॉब्लम था क्योंकि मेरा अनहेल्दी लाइफस्टाइल था। जब मैं लाइफस्टाइल ठीक करने की कोशिश किया तो पहले मैंने अपना एनालिसिस किया, अपना शरीर सही में वजन ज्यादा है क्या, क्योंकि मैं तो एक्सेल स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता था कुछ दिन पहले। तो मैं सारे चीज को करते हुए भी मैं अनफिट था। मैं इसलिए बोलता, जैसे आनंद साहब मेरे सीनियर कोच बताए कि जिम जाने से नहीं, आपका माइंड सेट होना चाहिए। तो मेरा माइंड सेट बिल्कुल नहीं हो रहा था क्योंकि मिसेस का वजन जब बस किया, मैं फिर वो स्कैनर मशीन को बीएमआई स्कैनर की मशीन पे खड़ा हुआ, तो वहां पे देखा मैं 4 किलो ज्यादा हूँ। मैं उसी दिन से कॉन्शियस हुआ और मैं बिल्कुल आज उसी दिन से आइडिया, मेरे बच्चे हैं वो भी न्यूट्रिशन यूज करते हैं। ये हमारा जो फैमिली का फोटो चेंज हो गया 1 साल बाद, हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए। तो इसके बाद जो लोग पूछते थे कि कैसे आप लोग मेंटेन कर रहे हैं, बहुत दिन तक हम छिपा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिर धीरे धीरे वो खुशियाँ को लोगों को फैलाते गए, बताते गए, तो बहुत लोगों को ऐसे हम लोग बिल्कुल हेल्प कर पाए। फिर हम लोग का लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ, हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग लेने जाते थे, एक हम लोग को जो अच्छे काम किए, कुछ फैमिली को मदद कर रहे थे। उसी दौरान हम कंपनी एक हम लोग को रिट्रीट प्लानिंग की, हमारा सीनियर कोच है वो एक बढ़िया प्रोग्राम किए थे। वहाँ पे हमको इन्वाइट किया गया जयपुर में, वहाँ पे 5 स्टार होटल में हमको बढ़िया रिट्रीट दिया गया। हम लोग वहाँ गए, बहुत मस्ती किए, घूमे। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि कितने लोग हैं एक साथ एक्सरसाइज वहाँ पे हम लोग किए। तो इसी तरह मेरा जीवन में पूरी परिवर्तन आ गया और हम लोग आज आपकी फैमिली मेंटेन कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा यूज करते हैं, मेरे बच्चे करते हैं और मेरा मिसेस आज तेरा प्रोफेशन कम कर चुके हैं। यहाँ पे फिर एक चांस मिला, मैं इतना फैमिली को मैं हेल्प कर चुका था, एक अच्छा एक इवेंट मिला जहाँ पे वेलनेस कोच 25,000 वेलनेस कोच थे। जब उस हॉल के अंदर हम गए तो हमारा वहीं पर दिमाग खुल गया, इतनी बड़ी कंपनी है, इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं गई, स्ट्रांगली नहीं था, यूज तो कर रहे थे लेकिन हम इतना स्ट्रांग नहीं था। जब वहाँ गए हमको समझ में आया वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन हमारे घर में है, पर हम क्या बाहर में खोज रहे हैं वो आपको समझना। तो ऐसे बहुत हमारे सीनियर कोचेस आज हैं जो आगे इस सिस्टम को ले जाएंगे, बहुत वैल्यूबल जो है चीज आपको सीखना है आज सिखाएंगे। थैंक यू सो मच आनंद सर। अमेजिंग स्टोरी लगी आप लोगों को? किसको अच्छी लगी? क्या बात है, सभी लोग अच्छी लगी। आप लोग भी बैठ जाइए यहाँ पे, है ना? बहुत बढ़िया। तो आइए बात करेंगे इस बेहतरीन कंपनी प्रोफाइल के बारे में। मेरे ऑपरेटर कहाँ चले गए? ऑपरेटर क्या हो गए हैं, कोई बात नहीं, लगाइए यहाँ पे स्लाइड को। आइए बात कंपनी प्रोफाइल, मतलब ये जो चीज हम बार बार बता रहे हैं, ये क्या चीजें हैं? बहुत बढ़िया। कंपनी जो है शुरुआती दौर में आपने देखा था 1980 से एस्टेब्लिश है। जो स्टार्टअप हुआ था 1980 से हुआ था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि किसी मिशन को लेके तैयार किया गया था। वो मिशन क्या है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और इसको पूरे 43 साल हो चुके हैं। मेरी 43 साल उम्र भी नहीं है, हो सकता है कि मेरे से सीनियर भी लोग यहाँ पे होंगे, है ना? तो इसके बारे में, इस कहानी के बारे में बताऊंगा मैं कि ये कंपनी कैसे एस्टेब्लिश हुई, कैसे स्टार्टअप हुआ और धीरे धीरे लोगों को कैसे यहाँ पे मदद करते हुए, हेल्प करते हुए इस मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। आगे बढ़ाइएगा, कोई बात नहीं, मेरे पास है। ये गलत है, एक बार स्लाइड चेंज करिए।
म्यूजिक बंद कर दीजिए। यहाँ तक की कहानी नहीं सुनी आपने, मैंने कैसे अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया, यहाँ पे पहुंचा, वाइफ ने किया, और यहाँ पे आता है ये व्यक्ति। इसके लिए क्लैपिंग चाहूँगा, और खड़े होकर अपनी जगह पर क्लैपिंग करेंगे ये। तो ये मार्क्यू, और इनको हम नमन वंदन करते हैं जिनके माध्यम से इस कंपनी का स्टेब्लिश हुआ और स्थापित किया। बैठ जाइए अपनी जगह पे। आपका हर्बलाइफ में स्वागत है। और किसी मिशन के साथ इन्होंने इसको स्टार्टअप किया था 1980 में। उस समय जो स्टार्ट करने का रीजन था, सबसे इम्पोर्टेंट कि इनकी माता जी एक्ट्रेस हुआ करती थी, और वजन कम करने के एवज में बहुत सारे मेडिसिन यूज करती है। बहुत सारे लोग गलती तरीके से या अनहाइजीनिक तरीके से बहुत सारे मेडिसिन यूज करते हैं अपने वजन को कम करने के लिए। वो साइंटिफिक तरीका उनको पता नहीं होता है। हमारा राइट और रॉन्ग? परफेक्ट। हमारे साथ रहिए और मजे लेते कि अपना कोऑर्डिनेट करें। तो 18 साल जब इनका उम्र था, उसी समय इनकी माता जी का देहांत हो गया। 36 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चली गई। और उस समय ये पढ़ाई कर रहे थे और साइंस के स्टूडेंट थे, ध्यान रखिएगा, साइंस के बायोलॉजी के स्टूडेंट थे। और इन्होंने ये सर्वे करना स्टार्ट किया कि हमारी माता जो वजन कम करने के लिए जो मेडिसिन यूज कर रही थी वो क्यों हार्मफुल हुआ, और किसी वजह से हमारी माता जी का देहांत हो गया। और वजन कम करने के चक्कर में कोई ऐसा मेडिसिन यूज करते हुए लोग यहाँ से चले नहीं गए। इस मिशन के तौर पर इन्होंने स्टार्टअप किया। देखिए 1980 में 22 साल की उम्र हो गई उनको। सर्च करते करते लगभग 4 साल लगे, 18 से धीरे धीरे 6 साल हो गए। चेक करते हुए उन्होंने पता किया कि हर्बोलॉजी की सिस्टम के माध्यम से अपने वजन को कैसे साइंटिफिक तरीके से कम करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। और ये कंपनी लगभग 94 देशों में है, अभी 95 देशों में हो चुकी है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो आप यहाँ छोटा सा समूह देख रहे हैं, लेकिन इसके जो शाखाएं हैं बहुत सारे दुनिया में जो है। और हर्बल के परिचय में बात करेंगे तो इनको लगभग 43 साल हो चुका है, और दुनिया में लगभग 30 लाख से ज्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जिसको कोच हम कहते हैं। और एक सर्विस बेस्ड सिस्टम पे काम करता है। सर्विस बेस्ड सिस्टम मतलब क्या है? जब आपको एक प्रोडक्ट दिया जाता है या किसी के माध्यम से आपको मिलता है, तो वी आर नॉट अ सेल्समैन, वी आर अ शेयरिंग मैन। हमारी लाइफ में जब परिवर्तन होता है तो उसी ट्रांसफॉर्मेशन को आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं कि मेरे जीवन में, मेरे इंटायर फैमिली में, जैसे भी सुशांत सर हमारे बता रहे थे, उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ, उनके फ्रेंड्स के माध्यम से उनको जानकारी मिली, तो पूरी फैमिली जो है हेल्दी रहने लगी, सबसे इम्पोर्टेंट। और 25 करोड़ से ज्यादा इसके संतुष्ट उपभोक्ता हैं। तो कितने यहाँ पे हैं जो संतुष्ट इससे? अपनी जगह पे अपने क्लैपिंग कर सकते हैं। संतुष्ट मतलब मैं भी एक संतुष्ट उपभोक्ता हूँ, तभी लोगों को सेटिस्फेक्शन के साथ इस चीजों के बारे में जानकारी देता हूँ। और पूरी इंटायर फैमिली को, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे बोलेंगे किडनी खराब हो जाएगा, लंग्स खराब हो जाएगा, प्रोटीन ज्यादा लेना होता है, तो वो नॉलेज की बात नहीं करते, वो इधर उधर की बातें, जो रिमर्स होते हैं, अफवाहें होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो अपने जहन की चीज को रखिए कि कोई व्यक्ति इंटायर फैमिली को खिला रहा है तो उसको जानकारी तो होगी। हम राइट और रॉन्ग? सही बात। नेक्स्ट, वातावरण के प्रति बहुत सजग है ये कंपनी। सेक का डब्बा कितने ने देखा है अपने हाथों में? तो आपको पता होगा जो वो डब्बा है वो बायोडिग्रेडेबल है। आप उसको 6 महीने मिट्टी में गाड़ के दे देंगे, वो मिलेगा नहीं। अमेजिंग सी बात है, किनको पता नहीं था पहले? बहुत बढ़िया, ये फर्स्ट टाइम आप ध्यान लीजिए। इसीलिए लिखा देखिए, जागरूक और वातावरण के प्रति बहुत सजग रहती है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये उत्कृष्ट वैज्ञानिक हैं जो इस भोजन को तैयार करते हैं। इनका गाइडलाइंस रहता है। जैसे डॉक्टर लुईस विनेरो नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट हैं, तो नोबेल प्राइज विनर तो ऐसे किसी को दे नहीं दिया जाता है। हमारा राइट और रॉन्ग? तो किसी ने किसी चीज का शोध किया होता है और पूरे वर्ल्ड में सुना जाता है, समझा जाता है, तो एनालिसिस करके उसको दिया जाता है। इस व्यक्ति ने ये सर्च किया कि लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ जाता है, और वो भी ज्यादातर नाइट के रीजन में। तो क्या चीजें बॉडी में कम हो जाती है, तो इनके द्वारा सर्च किया गया जो चीज है उसका नाम है नाइट वर्क। अपने कोच के बारे में जानकारी लेंगे या कोच से पूछेंगे तो पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि यहाँ शॉर्ट टाइम है मेरे पास, इसलिए पूरा नहीं बता पाऊंगा। और दूसरे हैं डॉक्टर डेविड हेबर। इन लोगों की किताबों को पढ़ के लोग जो है डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि ये पैनल जो है इस खाने को तैयार करने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्टर अनूप मिश्रा। पहले किसी ने सुना है क्या इनका नाम? जो पहले से जुड़े हुए छोड़ दो। डॉक्टर अनूप मिश्रा देखिए, डायरेक्टर ऑफ डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक डिजीज के फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। ये व्यक्ति जो है इस इंडिया में इसको लीड करते हैं, और प्रतिभा पाटिल एक समय में हमारी राष्ट्रपति थी, पता है आपको, उनके द्वारा सम्मानित है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और बीसी रॉय अवार्ड
जो इंडिया में दिया जाता है उत्कृष्ट काम करने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, लिखा है मेडिकल साइंस के लिए, उससे ये सम्मानित है। ये व्यक्ति यहाँ पे वो गाइडलाइंस करते हैं, लीड करते हैं इस हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नीचे जो बात लिखी गई है, 2 भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के पर्सनल जो फिजिशियन रह चुके हैं। बात समझ रहे हैं? कितना बड़ा व्यक्ति जो है इस चीज को यहाँ लीड करता है, बताता है, और इस साइंटिफिक तरीके से कि अपने भोजन में परिवर्तन करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट आते हैं, ये कंपनी लगभग 1999 में हमारे देश में आई थी और आज 23 साल हो गया है, और पिछले 5 साल से मैं भी इसको यूज कर रहा हूँ। और मेरी किडनी अभी तक खराब नहीं हुई है, और मेरे परिवार के लिए नहीं खराब हुई है। बहुत बढ़िया। सो ध्यान रखना, 23 साल पुराना ये कंपनी है, 5 साल मुझे हो गए हैं, और इसको लेते हुए सारी पूरी फैमिली को भी एजुकेट करते हैं। और इसमें ही 30 लाख से ज़्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कोच, जो अपने आप को परफेक्ट फिट एंड फाइन कर लेते हैं, अपनी पूरी फैमिली को एजुकेट करते हैं, उन्हें हम लोग कोच बनने का एक कंपनी जो है सेटिस्फेक्शन देती है, उसके बाद वो बनते हैं। और पूरे भारत में 17 से ज़्यादा संचालित जो है केंद्र हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है हिमाचल बद्दी में होता है, क्योंकि जितना भी पौष्टिक वाली चीज़ें होती हैं वो उस माहौल में ही तैयार होती हैं। अमित जी, इसी को पहचानते हैं इसमें? क्या बात है, बस एक ही आदमी मानते हैं। सो एथलीट्स पर्सन के लिए भी न्यूट्रिशन तैयार करता है। 200 से ज्यादा एथलीट्स और टीम का स्पॉन्सर करता है। और बहुत बड़े जो एथलीट्स होते हैं वो बिना न्यूट्रिशन के अपने बॉडी को इफिशिएंट नहीं कर सकते, मतलब उतना एफिशिएंसी नहीं देते। हमारा राइट और रॉन्ग पता है आपको ना? दाल चावल खाएंगे तो होगा क्या? नहीं हो सकता। तो इनके न्यूट्रिशन को भी गाइडलाइंस करता है ये कंपनी। और बहुत सारे गेमों को आप देखेंगे उसको स्पॉन्सर करता है, जैसे प्रो कबड्डी, अभी जो आईपीएल का प्रोग्राम हुआ था उसमें भी स्पॉन्सर था। किसी ने सुना, देखा आपने? कोई बात नहीं, अभी ध्यान आएगा, अभी देखेंगे। तो जैसे विराट कोहली है, साइना नेहवाल है, मैरी कॉम है, ये इनके पर्सनल कोच होते हैं, क्योंकि लाइफ में कोच का होना बहुत जरूरी है, जो अपने पर्सनल तौर पे आपको गाइडलाइन करे, एक पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम आपको तैयार करके दे, तभी तो आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएंगे। खेलते तो अच्छे हैं कोहली साहब भी, लेकिन कोच क्यों रखते हैं? गाइडलाइंस के लिए, है ना? कहीं कहीं मनोबल टूट जाता है, उत्साह खत्म हो जाता है, तो उसको प्रेरित करने के लिए तो इनके न्यूट्रिशन को तैयार करने का काम करता है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। और इसे कहते हैं वर्ल्ड नंबर 1 लीडिंग ब्रांड। मील रिप्लेसमेंट का मतलब होता है आप किसी भी समय का भोजन इसे रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए लीडिंग ब्रांड है। और बहुत सारे कंट्री में नेशनल ब्रेकफास्ट के रूप में भी जाना जाता है। इट्स नेशनल ब्रेकफास्ट, सुबह दोपहर शाम किसी भी समय का। लेकिन आपका जो पर्सनल कोच होगा वही आपको गाइडलाइंस करेगा कि आपका पर्सनल गाइडलाइंस, आपका पर्सनल मील क्या होगा। और लेकिन 1.4 करोड़ से भी ज़्यादा शेफ पूरी दुनिया में बनते हैं। और ये सीड टू फीड की फिलॉसफी पे काम करता है। सीड टू फीड की फिलॉसफी मतलब जो इसका अनाज बनता है कंपनी बनाती है, खेत भी इसके यही सिस्टम तैयार करके रखता है। और जो पहला व्यक्ति होता है जो इस कंटेनर को छूता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस जो है मैकेनिकली होता है, और पहले इंसान होते हैं जो उस पे इस चीज को बाहर निकालते हैं, वो भी स्पून से, उसमें भी आप हाथ नहीं लगाते हैं। हमारा राइट और रॉन्ग? बहुत बढ़िया। तो आइए बात करते हैं कुछ न्यूट्रिशन के बारे में। बेसिकली न्यूट्रिशन होता क्या है? 9th 7th क्लास में हम पढ़ते हैं संतुलित भोजन, सभी को जानते हैं। क्लास में पढ़ाई होती है नहीं? पढ़े हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन अप्लाई नहीं किए हैं। जानते सब कुछ है लेकिन अप्लाई नहीं हो पाता। तो कोच क्या होता है? आपको अप्लाई कराने का काम करता है। संतुलित भोजन में ये चीजें आती हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, पानी, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका कॉम्बिनेशन होता है, और इसे कहते हैं संतुलित भोजन। और पौष्टिकता की जरूरत क्यों है? पहला, वृद्धि और विकास, रोगों से लड़ने की क्षमता आपको बढ़ाएगा। दूसरा, पौष्टिकता के घटक को पूरा करेगा, आपके नर्वस सिस्टम को बढ़ा देगा, आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देगा, आप यंग महसूस करेंगे अपने आप को, ताजगी भरा। बात समझ रहे हैं? सबसे तनावपूर्ण और जीवन शैली और खाने की आदतों को इंप्रूव करता है। इट मींस ओवरऑल बहुत सारा वेलनेस का काम करता है। और ये होता है बैलेंसिंग न्यूट्रिशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% गुड फैट और 30% प्रोटीन। ये बैलेंसिंग है, ऐसा नहीं कि केवल पेट भर लें।
आपको पता होना चाहिए कि जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमको एक्चुअल में मिल क्या रहा है। और साथ में एक लो इंटेंस वर्कआउट जो पहले लिखा हुआ है ना, लो इंटेंस वर्कआउट मतलब 30 मिनट्स का वर्कआउट आप जरूर करें, हाइड्रेशन का मेंटेन करें, फाइबर, इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही आपको बहुत समय तक हेल्थी बना रख सकता है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, खाना और पौष्टिकता में अंतर क्या है। आप जो खाना खाते हैं क्या आपको लगता है कि उससे आपका शरीर चलता है? हमारा राइट और रॉन्ग? खाना खाने से शरीर चलता है बिल्कुल, लेकिन क्या है उसमें जो पौष्टिकताएं मिलती हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको क्या मिल रहा है उस खाने से। तो लिखा है देखिए, खाना वो पदार्थ जब हम खाते हैं हमें भूख लगती है या नहीं लगती है, लेकिन पौष्टिकता वो चीज है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए चाहिए, जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो आप जो भी खाना खाते हैं ध्यान रखिए कि उसमें हमको मिला क्या। ठीक है, नेक्स्ट, ये आयुर्वेद में बहुत पहले ही कहा गया है, लिखा गया है अगर आपका डाइट गलत है, आपका डाइट गलत है, आपका खाना पीना गलत है, तो किसी भी तरह का मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं करेगा। और ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। और दूसरा जो प्रोसेस है, अगर आपका डाइट करेक्ट है तो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है, मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। सो मेरे पास टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है, देख आते हैं। 70% लोग खाने से संबंधित बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, और 70% जो जानलेवा बीमारियां हैं जैसे कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बहुत सारी ऐसे जो मैनिपुलेट होती हैं आपकी बॉडी में, वो केवल खान पान की वजह से होती है, गलत खान पान। और उसको आप रिवर्स कर सकते हैं 50% पौष्टिक खाना खा के और जीवन शैली में थोड़ा सा सक्रियता ला के, जो आपके कोच कम्युनिटी गाइडेंस करती है। तो सोल्यूशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन एंड कैलोरी मैनेजमेंट का, साथ में एक्सरसाइज का, कोच का, कम्युनिटी का, ये सभी चीजें मिलके आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सा चीज देते हैं। और इसमें रोल होता है 100% फिटनेस का, इसमें 20% फिजिकल वर्कआउट, साथ में 50% न्यूट्रिशन का प्ले होता है, और 30% जो 15% है आपका कोच और सराउंडिंग एरिया, किस 5 लोगों के साथ आप रहते हैं, इनके साथ आप रह रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कम्युनिटी हम लोग ऑनलाइन देते हैं, 1 क्लिक पे आपके घर में बैठे हुए आप साथ में और इंटायर फैमिली के साथ इसको कर सकते हैं। जैसे मैं शुरुआती में अपना परिचय बता रहा था कि जिम की मेंबरशिप तो अकेले लेते हैं, जाते अकेले है ना, लेकिन यहाँ पे आप पूरी इंटायर फैमिली एक साथ कर सकते हैं। और कोस्टिंग ऑफ केयरिंग, जिसे बोलते हैं इलनेस और वेलनेस। इलनेस मतलब जब हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है देन कंसल्ट विद द डॉक्टर करते हैं, यस और नो? उससे पहले करते हैं क्या? तकलीफ, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी लिए हुए हैं और उसका सर्विसिंग नहीं कराते तो टाइम को चलती नहीं ठीक से, तो शरीर को इसी तरह। तो इलनेस और विलनेस के डिफरेंस को हमको समझना है। हेलमेट कब लगाएंगे हम लोग? एक्सीडेंट से पहले या बाद में? तो यही चीज इसको भी समझनी है कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, बीपी बढ़ा है, थायराइड बढ़ा है, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लेमेशन शरीर संकेत के माध्यम से